Good morning, dear students. As we know that our chapter surface area and volume is going on, and some of the question of this exercise have been completed. So today we are going to start with question number 4. Question number 4 देखेंगे आज. Question number 4 says a valve of diameter 3 meter. So diameter of valve. Question number 4. Exercise 13.4. Question number 4. Diameter of valve is given to you 3 meter, and its radius will be 3/2 means 1.5 meter. Depth of valve is given 14 meter. ओके, इस टाइप से एक कुआं खोदा गया है. ये अब इसकी जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी से को चारों ओर फैला दिया गया और एम्बैंकमेंट बना दी गई. दिस इज द एम्बैंकमेंट. तो इस जो मिट्टी निकली है उससे इस एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी हो जाएगी, वो हाइट फाइंड करना है हमको. इज गिवन दिस. नाउ फॉर एम्बैंकमेंट inner radius will be same as the bell, so 1.5 meter. Since width of embankment is given to you 4 meter, therefore outer radius of embankment will be 4 plus 1.5, that is 5.5 meter. अब क्या, its height of embankment will be h. सिंस जो मिट्टी कुएं से खोद कर निकली है उसी को फैलाया गया है, तो मिट्टी का वॉल्यूम जो कुएं से खोद के निकली है वो और एम्बैंकमेंट फैलाई गई वो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा. सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ taken out from well. जो कुएं से निकली मिट्टी है उसका वॉल्यूम सेम एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम के इक्वल होगा. एम्बैंकमेंट कैसा होगा, एक हॉलो सिलेंडर शेप का. सो इट्स वॉल्यूम इज पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू एच इक्वल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, इसको r1 r2 मान लें आप, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, इसको r स्क्वायर इंटू एच कैपिटल एच मान लो इसको. अब पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, छोड़ देंगे हम. r1 की वैल्यू क्या है 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर इंटू एच पाई r 1.5 स्क्वायर इंटू एच इज गिवन टू यू 14. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दें तो 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5 इंटू एच इक्वल 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14. तो ये बन जाएगा 7 इंटू 4 इंटू एच विल बी इक्वल टू 2.25 into 14. Therefore, value of H will be equal to
2.25 इंटू 14 अपॉन 7 इंटू 4, 7 2 जार 14, 2 का डिवाइड करेंगे इसमें ये, तो h की वैल्यू हो गई 2.25 अपॉन 2, सो h इक्वल्स 1.125 meter. That's your answer. So the height of embankment will be 1.125 meters. Next question. The next question is of question number 5. And the question number 5, read the question first. A container shaped like a right circular cylinder having the diameter 12 cm, height 15 cm, is full of ice cream. Question number 5. Diameter of cylindrical container. Equals meter, 12 centimeter, and its height is 15 centimeter. So volume of ice cream in container इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी सिलेंडर शेप का है तो पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू 6 हो जाएगी, आर इक्वल 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर इंटू एच 15, तो ये बन गया पाई इंटू 36 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको, जैसे ये कंटेनर था, इसमें आइसक्रीम रखी हुई है, इससे छोटे छोटे कोन बनाए जाने हैं इस टाइप के, इसमें कितने कोन भर जाएंगे ये फाइंड करना है। ये तो टोटल आइसक्रीम का वॉल्यूम आ गया। अब हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, नहीं, एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर। अब उसमें 3 सेंटीमीटर का ही एक हेमिस्फेरिकल भी बनेगा, सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर also will be equal to 3 centimeter. So volume of ice cream in वन कोन में कितनी आइसक्रीम आ रही है फाइंड हो जाएगी। कैसे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, सो 1/3 पाई इंटू 9 इंटू 12, 2/3 पाई इंटू 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, तो 36 पाई प्लस 18 पाई इक्वल हो गया 54 पाई। हमने मान लिया कि n कोन्स भर जाएंगे, तो n कोन का वॉल्यूम सेम होगा किसके, इस सिलेंडर के। सो वॉल्यूम ऑफ n कोन्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सो n इंटू 54 पाई इक्वल हो जाएगा
पाई इंटू 36 इंटू 15। सो एन की वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू 36 इंटू 15 अपॉन 54 पाई। पाई से पाई तो कैंसिल हो गई, 18 2 जार, 18 3 जार, 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इक्वल्स 10। 10 कोन्स फेल हो जाएंगी। दैट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Question number 6 is, how many silver coins 1.75 centimeter diameter and thickness 2 mm must be melted to form the cuboid of the dimension this? इसमें क्या, एक कॉइन है जिसकी डायमीटर दिया 1.75 सेंटीमीटर एंड इसकी थिकनेस भी, मोटाई दी गई है 2 mm। और कॉइन का शेप कैसा होता है, सिलेंडर के शेप का। उसको कितने कॉइन मेल्ट किए जाएं कि दो दी गई डायमेंशन से क्यूबाइड बन जाए। मीन्स n, मान लो n कॉइन्स होंगे तो n कॉइन्स का वॉल्यूम सेम उतना ही होगा जितने की वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूबाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन। तो डायमीटर ऑफ कॉइन .75 सेंटीमीटर। इसको हम अगर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 175 अपॉन 100 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 7/4 सेंटीमीटर। इट्स रेडियस विल बी 7/4/2, so 7/8 सेंटीमीटर। इट्स thickness is given 2 mm, means 2/10 और 1/5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन इक्वल्स पाई स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 7/8 स्क्वायर इंटू एच 1/5। तो पाई मीन्स 22/7 इंटू 49/64 इंटू 1/5। 7 7 जार 49, मल्टीप्लाई करेंगे तो 154/320 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक कॉइन का वॉल्यूम हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। n कॉइन्स का वॉल्यूम n इंटू 154/320 विल बी इक्वल टू LBH। क्यूबाइड का वॉल्यूम L2 इंटू एच, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। सो n की वैल्यू हो जाएगी, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 55 इंटू 3.5 अपॉन 154 इंटू में 320। देखें अब इसका डेसिमल हटेगा तो यहाँ 0 लग जाएगा। देखें अब, तो 5 से कैंसिल करें, 5 7 जार, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 308, 7 से इसको कैंसिल करें 4 4 44, 11 से 5/4 कितना बन गया, अलग लिख लें तो 5 इंटू 320/4, 4 से डिवाइड करें 80। सो नंबर ऑफ कॉइन्स will be equal to 5 into 80, that is 400. That will be your answer. Okay, so complete these questions and the remaining question you have to try. Okay, so try to complete all of them. Okay, that's all for today. Have a nice day.